हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। तो अभी मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट कर रही हूँ रीजनिंग का, और ये स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरी क्या अप्रोच रहती है, कैसे मैं क्वेश्चंस को पिक करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सीटिंग अरेंजमेंट है, तो इसको करते हैं। यहाँ पे 8 लोग बैठे हैं और फेसिंग द सेंटर, ठीक है। डी सिट्स 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम ई। ई से 4 प्लेसेस अवे है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। एक कंडीशन और ले लेते हैं साथ में, सॉरी, यहाँ पे ई हो जाएगा और डी हो जाएगा। 4 प्लेसेस अवे अगर कहता है 2 प्लेसेस अवे, तो जैसे 4 प्लेसेस अवे कह रहा है तो बीच में 3 पीपल होंगे, तो यहाँ पे 3 पर्सन को रखना है बीच में। डी इज 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम मी एंड इज नॉट एडजेसेंट टू डी, सॉरी एडजेसेंट टू एच, तो एच यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जी एंड सी, तो एक बार मान लेते हैं जी सी यहाँ पे है, एक बार मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एफ, एक दो एफ यहाँ नहीं आ सकता, एफ यहीं आ सकता है, यहाँ आ सकता है, एक दो यहाँ पे एफ नहीं आ सकता, तो एफ यहाँ आ सकता है, ठीक है। 2 कंडीशन हो गई। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में ए है, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें कंडीशन गलत, क्योंकि यहाँ पे जी है, नहीं आ सकता है, ठीक है। ये हो गया। और क्या कह रहा था, एच जो है यहाँ पे नहीं आया, तो एच यहाँ आ जाएगा, ये बन गया। हु सिट्स अपोजिट टू जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक व्यक्ति बचा है, बी आ जाएगा। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, दैट इज ए, विच इज ट्रू। ए सिट्स अपोजिट टू सी, यही सही है। सी सिट्स अपोजिट टू एच, तो एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एच डी एंड काउंटर टू लेफ्ट ऑफ एच, लेफ्ट ऑफ एच, एच डी के एग्जैक्टली बीच में कौन है, जी है। 4 पर्सन सेम है, कौन से बिलोंग नहीं करता है ग्रुप से, तो सी और डी, इसके बीच में 2 लोग हैं। बी ई, बी और ई, इसके बीच में भी 2 लोग हैं, ठीक है। एफ बी के बीच में 2 लोग हैं। जी डी के बीच में 2 हैं। ई ए, ओके। अब यहाँ पे सब में 2 है, लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, तो ई ए के बीच में क्लॉकवाइज में 2 है, जी डी के बीच क्लॉकवाइज है। एफ बी में क्लॉकवाइज है, बी में क्लॉकवाइज, सी डी में क्या है, एंटी क्लॉक है, तो ये आंसर हो जाएगा डिफरेंट। नेक्स्ट है, यहाँ पे फाइंड करना है, एक सीरीज दी गई है, इसमें फाइंड करना है लेटर सिंबल्स रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखते हैं, विच लेटर सिंबल नंबर इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ द 13th फ्रॉम द राइट हैंड। जो 13 है उसके लेफ्ट में 5th, तो 18th हो जाएगा टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे हो जाएगा। If 5 is related to I, ठीक है, 5 is related to I, 5 के पहले इधर 5 है और 3 2 5 इधर भी है, ठीक है। तो 5 रिलेटेड है I से, देन C रिलेटेड है इससे। इन सेम वे विच एलिमेंट इज रिलेटेड टू this sign, that is dollar. So यहाँ पे क्या आएगा, डॉलर से कौन सा रिलेटेड है, तो 2 4 6 8 9 10 11 12 13 है इधर, तो इधर भी 13 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर above arrangement each which is immediately preceded by a vowel, तो वॉवेल होगा, देन सिंबल होगा, इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, तो सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, पहले वॉवेल। सिंबल सबसे पहले ढूंढते हैं, सिंबल के पहले वॉवेल, तो सिंबल के पहले वॉवेल नहीं है यहाँ पे, सिंबल के पहले वॉवेल नहीं है, सिंबल के पहले वॉवेल नहीं है, सिंबल के पहले वॉवेल, बाद में कॉन्सोनेंट, एक हो गया। सिंबल के पहले वॉवेल और बाद में कॉन्सोनेंट, 2 हो गए। सिंबल के पहले वॉवेल, तो यहाँ पे 2 है टोटल। इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द above arrangement विल बी द 19th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। नंबर्स को ड्रॉप करना है, 19 फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एच हो जाएगा। नेक्स्ट है कोडिंग।
व्हाट इज द कोड फॉर स्क्वायर कट? तो स्क्वायर पहले में नहीं है, स्क्वायर सेकेंड स्टेटमेंट भी नहीं है, स्क्वायर लास्ट स्टेटमेंट में है सिर्फ। तो 78 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, ठीक है। 14 और 27, 14 या 27 कोई भी हो सकता है, क्योंकि कट का भी एक न 14 और 27 यहाँ पे है, तो इसका भी नहीं हो सकता। तो 14 हो जाएगा स्क्वायर का। कट का सर्च करते हैं, कट यहाँ पे आया है और कहीं भी नहीं आया है, तो 33 सबसे पहले 67 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, ठीक है, 27 भी नहीं होगा, 33 होगा, तो 14 और 33। What is the code? Which of the following is less than that of the side? Code of which of the following words is less than that of side? Okay, साइड का जो कोड है उससे लेस होगा, तो साइड का कोड पहले सर्च करेंगे। तो साइड यहाँ पे आया है, ठीक है, तो 52, 26 नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 67 नहीं होगा, 52। तो साइड का कोड है 52, अब इससे लेस होना चाहिए। तो लॉन्ग का कोड क्या होगा? लॉन्ग यहाँ पे आया, लॉन्ग यहाँ पे भी आया है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 26 कॉमन नहीं है, 23 भी कॉमन नहीं है, 67, 52, 67 पहले का 67। कट का कोड क्या अभी मैंने पहले निकाला था, और कट का कोड था 33, ठीक है। और उसके बिफोर यहाँ पे आया है, और बिफोर लास्ट में 78 हो सकता है, 26 नहीं है वहां पे, 14 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, तो 78। तो पूछ रहा है लेस कितने का है, तो ये तो 52 से ज्यादा है, ये भी 52 से ज्यादा है, तो 33, यानी कि कट हो जाएगा ओनली सेकंड ऑप्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोड्स ऑफ शॉर्ट एंड टर्म? तो शॉर्ट का पहले देखते हैं, शॉर्ट यहाँ पे आया है, शॉर्ट लास्ट में है, तो 27 हो सकता है, 12 नहीं होगा, 67 भी नहीं होगा, 33 होगा, तो 27 हो गया शॉर्ट का। टर्म पहले में आया है, टर्म सेकंड में नहीं है, और टर्म सिर्फ फर्स्ट में है, राइट। तो 23 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 78 भी नहीं होगा, 34। तो कितना डिफरेंस हो गया? 7 का। कोड 52 स्टैंड्स फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, 52 का सर्च करना है, यहाँ पे 52 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे आया है और यहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ एक में आया। तो साइड लॉन्ग का हो सकता है, नहीं हो सकता, स्ट्रेट का भी नहीं होगा, लॉन्ग का में साइड या मूव, ठीक है, साइड या फिर मूव यहाँ पे भी आया है, राइट, तो 52 यहाँ नहीं है, तो साइड हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द कोड फॉर कट मूव। तो अभी हमने देखा था कट का कितना था, 33, ये कट का था, और मूव का कितना होगा, ठीक है, मूव यहाँ पे आया है, मूव यहाँ पे भी आया है, और इन दोनों में कॉमन क्या है? 78 नहीं होगा, 26 हो सकता है, 14, 27, 26। मूव का 26 हो गया और कट का 33 हो गया, तो आंसर बी ऑप्शन। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द फर्स्ट दिस? इसको मैं स्किप करती हूँ, बाद में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फिर है सिलॉक्स, नॉट अ सिंगल क्रैब इज स्टारफिश, यानी कोई भी क्रैब स्टारफिश नहीं है, और नो अ सिंगल ऑक्टोपस इज क्रैब, ऑक्टोपस, ये ओ ऑक्टोपस, तो नो स्टारफिश इज ऑक्टोपस, कांट से। ऑल ऑक्टोपस आर स्टारफिश, तो ऑल ऑक्टोपस आर स्टारफिश, ये भी रॉन्ग है। नो स्टारफिश इज ऑक्टोपस, ये भी रॉन्ग है। और इसमें ऑल और नो का कभी भी आइदर और नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइदर नॉर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल गुरुकुल आर इंस्टीट्यूट, ईच क्लास इज अ गुरुकुल, राइट, ईच क्लास इज अ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा ईच क्लास इज अ गुरुकुल। तो सम इंस्टीट्यूट्स आर क्लासेस, सही है, सम गुरुकुल्स आर क्लासेस, ये भी सही है, तो बोथ आर ट्रू हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है नो फ्रूट इज एप्पल, ओनली मैंगोज आर एप्पल्स, यानी कि ऑल एप्पल्स आर मैंगोज। तो सम मैंगोज आर नॉट फ्रूट्स, सम मैंगोज, जो इतना पार्ट होगा मैंगो का वो फ्रूट्स नहीं होगा, सही है,
ओनली अ फ्यू फ्रूट्स आर एप्पल, ये रॉन्ग हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि एप्पल के साथ कोई भी कंडीशन नहीं होगी। नेक्स्ट है सम व्हीट आर मेज, ओनली अ फ्यू बार्ले आर मेज, नो wheat or rice. तो no rice is maize, can't say. All maize being rice is a possibility, क्योंकि इतना नहीं होगा तो पूरा नहीं हो सकता, इसलिए हो जाएगा neither nor. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है डायरेक्शन से। जेड इज 14 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ डी, 14 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ डी, डी से नॉर्थ में 18 पे, यहाँ पे एक्स है, एक्स जो है पी एग्जैक्टली मिड पॉइंट है एक्स डी का, तो पी यहाँ हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पी के साउथ में 22 पे सी है, तो 9 ये हो गया, 13 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। देन कह रहा है कि पी से ईस्ट में 7 पे क्यों है, 7 पे यहाँ पे क्यों हो गया। मिडवे पॉइंट है वाई डीजेड का, तो वाई हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, 7 में टोटल 14 है। हाउ फॉर इन दिस डायरेक्शन इज पॉइंट क्यू विद रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू वाई क्यू किस डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्थ में है, कितनी डिस्टेंस पे है 9। हाउ फॉर पॉइंट सी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 18 है, 13 है, 31 हो जाएगा। Which of the following, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पजल है, 7 टीचर्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और स्टार्ट फ्रॉम मंडे, वीक मंडे से स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले नो टीचर्स हैव द सेम सब्जेक्ट्स, ओके, 7 टीचर्स 7 सब्जेक्ट। साइंस वाज टॉट ऑन सेकेंड डे ऑफ द वीक, साइंस यहाँ पे हो जाएगा। पी टीचर्स इंग्लिश सब्जेक्ट जस्ट आफ्टर क्यू, क्यू के जस्ट बाद यहाँ पे पी आएगा और ये इंग्लिश पढ़ाता है। क्यू हु टीचर्स 2 days बिफोर एस, एस से पहले 2 days यानी बीच में का गैप होगा। मैथ्स वाज टॉट जस्ट बिफोर इंग्लिश, इंग्लिश से जस्ट पहले यहाँ पे मैथ्स आएगी। 3 टीचर्स टीच बिटवीन यू एस, 3 टीचर्स टीच बिटवीन यू और एस, ठीक है। और एस हु टीचर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक, यहाँ से पूरा बन जाएगा। एस यहाँ पे होगा, ठीक है, 1 2 3 यू यहाँ पे होगा। इसके पहले एक छोड़ के क्यों है, तो क्यों यहाँ पे आ जाएगा। और क्या चीज दी गई है, कंप्यूटर वॉज नॉट द टॉट इन द लास्ट, कंप्यूटर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। और टी टीचर्स बिफोर द वन हु टीचर्स ई वी एस, इसके पहले टी आएगा, ठीक है। लास्ट, नाइदर यू नॉर और टीचर्स कंप्यूटर, यू और आर जो है वो कंप्यूटर नहीं होंगे। वी टीचर्स ईवीएस, हिंदी वॉज टॉट बिफोर इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश से पहले आएगा। और यहाँ पे दिया है क्योंकि इमीडिएटली बाद में पी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा, ये कंडीशन हो गई, ये भी हो गई। इंग्लिश से जस्ट पहले यहाँ पे मैथ्स आएगी, ये भी हो गया। हिंदी वॉज टॉट बिफोर इंग्लिश, हिंदी ऊपर कहीं आएगा, कंप्यूटर यहाँ आएगा नहीं। और ये दिया है VEVS, तो ये कंडीशन कहाँ आ सकती है, अगर हम VEVS को यहाँ ले लेंगे तो इसके ऊपर टी आना है तो पॉसिबल नहीं, यानी EVS यहाँ पे ही होगा, V यहाँ पे होगा और टी इसके ऊपर आएगा, ठीक है। और कौन सा बचा है, इसके ऊपर हिंदी भी आएगा और टी भी आएगा, ठीक है। टी टीचर्स बिफोर द वन हु टीचर्स EVS, यू और आर भी बचा हुआ है, कंप्यूटर यहाँ पे नहीं आएगा और कंप्यूटर यहाँ पे भी नहीं आएगा और कंप्यूटर यू में भी नहीं आएगा, तो कंप्यूटर दोनों जगह नहीं आ सकता, तो कंप्यूटर यहीं पे आएगा। और आर कंप्यूटर पढ़ाता नहीं तो आर यहाँ आ जाएगा। अब हिंदी बची तो हिंदी यहीं पे आएगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जो लेफ्ट है वो हो जाएगा। आर्ट यहाँ पे हो जाएगा, PQRS TT यहाँ पे आ जाएगा।
Now, which of the following subjects is taught on the first day of the week is computer. You teaches which of the following subjects, which of the following days, that is Wednesday. How many teachers are between T and the one who teaches English? T यहाँ पे है और English यहाँ है. 1 2 3 4. If T is related to Hindi, ठीक है, एक का गैप है. Q is related to art, एक का ही गैप है. In the same way, who is related to English? That is V. Now, which of the following is combination correctly matched? ठीक है, S art, Sunday सही है, U हिंदी, Wednesday, Monday ये गलत है, P English और Saturday, तो एक रॉन्ग मिल गया है तो ये गलत हो जाएगा. Now हमें बताना है कौन सा यहाँ पे कंक्लूजन सही है. तो n greater than f, इक्वालिटी से क्वेश्चन है, तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो n greater than f, n greater than v, v greater than f, पहला सही है. v greater than equal n, सो v greater than equal n नहीं है, दूसरा रॉन्ग हो जाएगा. x greater than t, x greater than k और k greater than t नहीं है तो पहला रॉन्ग. x greater than e, x greater than k, k greater than e, सेकेंड इज ट्रू. b greater than l, सो b greater than l रॉन्ग हो जाएगा, b greater than l नहीं है. और d greater than equal I, so d greater than equal L भी नहीं है और L greater than equal I तो है, बट ये नहीं होगा तो neither nor हो जाएगा. यहाँ पे इसको बाद में करते हैं. 6 persons are sitting around a triangular table. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. Triangular table है, 6 persons are sitting, one on the side, one at the corner. The one who sits at the corner faces towards the center. ठीक है, ये कॉर्नर वाले सेंटर पे हैं. And the one who sits in the away from the center. ठीक है. B sits, J who does not sit at the corner. ठीक है, तो J को यहाँ मान लिया. B sits second to the right of J, तो B यहाँ जाएगा. E sits third to the left of K. K के लेफ्ट में थर्ड E है. और K who is adjacent to B. ठीक है, तो अगर हम k को यहाँ पे लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे e आ जाएगा. 3 persons sit between as. अब देखिए यहाँ पे 3 person as के बीच में नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब k यहाँ पे नहीं आएगा. k को यहाँ लेंगे, अगर k के लेफ्ट में थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड. who is adjacent to b, तो k के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, k नहीं आ सकता है e यहाँ पे. अगर k को यही लेते हैं, k के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे e आ जाएगा. as के बीच में 3 व्यक्ति हैं. ओके, 1 2 3. When counted from the left of us, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? J who does not sit at the corner. ठीक है, J sit not on the corner, इसके राइट में सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड B हो गया. E sits third to the left of K और K जो है adjacent to B. ओके, सही तो है. तो यहाँ पे एस के बीच में 3 व्यक्ति हैं और जब काउंट किया था इसके लेफ्ट से, एस के लेफ्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड. हाँ ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई थी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे. हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, दैट इज ए. इफ ऑल द पर्सन्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम ए मूविंग क्लॉकवाइज, हाउ मेनी विल द सेम. ए से क्लॉकवाइज में ए, सबसे पहले ए है, बी है, देन ई है, जे, के है, फिर ऐसा. तो ए, बी, ई, जे ये सेम हो जाएगा, के ये भी सेम है, तो 2 पर्सन सेम हो जाएंगे. हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन के एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस. के एस के बीच में एक व्यक्ति है. हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के इमीडिएट लेफ्ट में ई है. व्हेन द फॉलोइंग सिट एट द कॉर्नर, ए के एस, तो ए के एस सिर्फ थर्ड हो जाए, सेकंड हो जाएगा. तो अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है और यहाँ पे बताना है, ये क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी लेटर्स आर इन अल्फाबेटिकल लेफ्ट टू राइट विच इज अनचेंज्ड. पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी करना, बट ट्राई कर सकते हैं. वर्ड है ऑगमेंटेशन.
तो उनको अल्फाबेटिकल लगाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ए ई तो यहाँ पे टाइम होने वाला ओवर, तो मैं इसको स्किप करती हूँ क्वेश्चन को और देखते हैं कितना स्कोर आया है। 33 मैंने अटेम्प्ट्स किए यहाँ पे और 96.97% एक्यूरेसी है और परसेंटाइल 95.58% है। इसको 31.75 रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हुआ है, राइट। तो एक क्वेश्चन रॉन्ग किया है मैंने, देखते हैं कौन से क्वेश्चन को गलत किया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है वो है 32। ओके, मूविंग इन क्लॉकवाइज, एक सेकेंड, ए बी ई जे के एस, ए बी ई जे के एस सही तो है यहाँ लिखा। अच्छा ओ शिट, आगे ब्रैकेट में दिया था इंक्लूडिंग ए, यानी ए को भी इंक्लूड करना था, मैंने ए को इंक्लूड ही नहीं किया क्योंकि हमेशा दिया होता है एक्सक्लूडिंग ए, बट आज इस टेस्ट में दिया हुआ था इंक्लूडिंग ए और यहाँ पे मैंने कर दिया गलत। तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे अगर ए को इंक्लूड करेंगे तो ये मिस्टेक करी है मैंने यहाँ पे। और एक क्वेश्चन ये वाला स्किप हो गया और ये वाला 2 क्वेश्चंस मेरे ये लेफ्ट हो गए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।